हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। अपडेटेड रिटर्न ITR यू के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपडेटेड रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं, किन किन सिचुएशन में अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर पाएंगे, कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय, और अपडेटेड रिटर्न होता क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ITR यू अपडेटेड रिटर्न जो है फाइनेंस एक्ट 2022 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या होता है, अगर आप अपनी पहले कभी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना भूल गए हैं या फिर आप अपनी रिटर्न तो फाइल कर चुके हैं, आप उस रिटर्न को रिवाइज या अपडेट करना चाहते हैं, आपने उसमें रिटर्न में कोई किसी भी तरीके की मिस्टेक करी है, अगर आप उस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए हम अपडेटेड रिटर्न को यूज़ कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो तो हम रिवाइज रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम जो है अगर मैं रिटर्न फाइल करना भूल गई हूँ तो मैं एज अ बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकती हूँ। तो अपडेटेड रिटर्न ही क्यों? देखिए, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट जो है कब से कब शुरू होता है, जब आपकी टाइम लिमिट ख़त्म होती है अपनी ओरिजिनल या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की, या फिर आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डे थी वो थी 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 तक आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देना था। बट आप 31 जुलाई के बाद भी उस रिटर्न को फाइल कर सकते थे विद पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F। पेनल्टी का अमाउंट होता था 1000 और 5000 रुपीज़, वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी। बट आप उस रिटर्न को लेट फाइल भी कर सकते थे 31 दिसंबर 2023 तक ही। अगर आपने 31 दिसंबर 2023 तक अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए, चाहे वो लेट फाइलिंग हो या फिर आपकी ओरिजिनल रिटर्न आप टाइम पे फाइल कर रहे हो। बट अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आ जाने से अब भी आपके पास मौका है, आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल तो कर चुके हैं, उसमें अगर आपको किसी भी तरीके की करेक्शन करनी है तो वो आप अब भी कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके। अपडेटेड रिटर्न जब हमारी डेडलाइन, किसी भी पर्टिकुलर रिटर्न को फाइल करने की डेडलाइन या फिर जो है उसको रिवाइज करने की डेडलाइन हमारी ओवर होती है, उसके बाद अपडेटेड रिटर्न आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इस ITR यू को फाइल करके आप अपनी किसी भी तरीके की मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं, या आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं अगर आप इसको फाइल करना भूल गए हैं तो। बट ऐसा नहीं है कि पिछले किसी भी ईयर की आप उठा के अपनी रिटर्न को अब फाइल कर पाएंगे, इसकी भी एक टाइम लिमिट है। अपडेटेड रिटर्न का जो चांस है फाइल करने का वो होता है विद इन 2 ईयर्स तक, यानी कि 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जब आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उसके 24 महीने के अंदर अंदर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे, उसके बाद आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न को, असेसमेंट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2022 को, उसके बाद आपके 2 ईयर्स कंप्लीट होते हैं 31 मार्च 2024 तक। तो अगर आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न फाइल नहीं करी है, या आप इस रिटर्न में किसी भी तरीके का करेक्शन करना चाहते हैं तो आप जो है 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। सेम एज अगर आप असेसमेंट ईयर 2022-23 की बात करें तो आप 31 मार्च 2025 तक इस रिटर्न के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड असेसमेंट ईयर 2023-24 की रिटर्न में 31 मार्च 2026 तक आप किसी भी तरीके की करेक्शन या उस रिटर्न को अगर आप एज अ ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट इन असेसमेंट ईयर से पहले की असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें, असेसमेंट ईयर 2020-21, तो 2021 का जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ वो हुआ 31 मार्च 2021 में। उसके बाद अगर आप 2 ईयर्स काउंट करते हैं तो वो आएंगे 31 मार्च 2023। तो वो 2 ईयर्स जो है अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप असेसमेंट ईयर 2020-21 की रिटर्न को अब फाइल नहीं कर सकते। बट हाँ, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इन 3 असेसमेंट ईयर की रिटर्न को अभी भी फाइल या इन रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं।
अब बात आती है कि क्या हर कोई अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की भी कुछ सिचुएशंस है। डिपार्टमेंट ने अपनी रिवेन्यू जनरेशन के लिए इस रिटर्न को जो है अप्लाई किया था, इम्प्लीमेंट किया था। इस सेक्शन के अंदर अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो अगर आपका टैक्स बन रहा है तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके थे, उसमें आपने कोई इनकम अपनी डिस्क्लोज करनी आपकी रह गई थी, अब अगर आप उसमें अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं तो आपका टैक्स बनेगा, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। प्लस अगर आपका पहले रिफंड बन रहा था और अब अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो वो रिफंड का अमाउंट आपका और ज़्यादा हो जाएगा, तो आप रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका रिफंड का अमाउंट अगर कम होता है तो आप रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अगर आपने जो है अपनी इनकम का हेड जो है गलत सेलेक्ट कर लिया था ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने रेट गलत लगाया था अपनी ओरिजिनल रिटर्न में, अब आप सही रेट के साथ रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपके कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे पिछले साल के, वो अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आपके कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं, अगर वो कम हो रहे हैं तो आप रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अगर वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट का रिवेन्यू लॉस है, तो आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का चांस आपको जब ही मिलता है तब जबकि रिवेन्यू का डिपार्टमेंट को कोई बेनिफिट हो रहा हो, या तो आपका कोई टैक्स बन रहा हो, या रिफंड का अमाउंट कम हो रहा हो, या फिर आपके जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो कम हो रहे हो, मैट क्रेडिट कम हो रहे हो, तभी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना ये सोच रहे हैं कि आपका कोई पिछली बार की रिटर्न अगर आप फाइल करते तो रिफंड बन जाता और आप उस रिटर्न को फाइल करना भूल गए हैं या फिर रिफंड क्लेम करना भूल गए हैं, अब आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू उसको कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप रिफंड अपना क्लेम नहीं कर सकते। रिफंड का अमाउंट कम हो सकता है ओरिजिनल रिटर्न के कंपैरेटिव, बट आप उसके अमाउंट को बढ़ा या फ्रेश रिटर्न के थ्रू आप अपनी अपडेटेड रिटर्न में रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए कि अपडेटेड रिटर्न क्या है और किन किन सिचुएशंस में आप इसको फाइल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आप इसको फाइल कैसे कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ आपको कि आप अपडेटेड रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न की, तो हमारा कोर्स है अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड, आप वो कोर्स अवेल कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से वो डिटेल्स देखकर इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। कोर्स में डिटेल में आपको बताया गया है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न खुद से कैसे फाइल कर पाएंगे। सो अभी एक डेमो ले लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले यूटिलिटी को डाउनलोड करना होता है। यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के लिए के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से असेसमेंट ईयर की आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। लेट्स सपोज हमें 2023-24 की असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी ITR के थ्रू आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा ITR फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अभी हम ITR 1 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ITR 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सेल की यूटिलिटी इन्होंने मेंशन करी है। आपको कोई भी आप ITR फॉर्म सेलेक्ट करें, आपको एक्सेल यूटिलिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसको डाउनलोड कर लेना है। एक्सेल की यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरीके की एक यूटिलिटी डाउनलोड होके आएगी। आपको इस यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जब आप कर लेंगे तो उसके अंदर एक एक्सेल की फाइल है, आपको इस एक्सेल की फाइल को खोल लेना है। ये है हमारी एक्सेल की फाइल। एक्सेल की फाइल जब आप खोलेंगे तो ऊपर आपको माइक्रो एनेबल करने के लिए बोलेगा, वो आपको वो माइक्रो एनेबल कर लेना है। माइक्रो एनेबल करने के बाद आप ये देखिए, ये आपका नॉर्मल ITR 1 फाइलिंग का फॉर्म है। इसमें कहीं पर भी अपडेटेड रिटर्न के बारे में इन्होंने नहीं बताया है कि आपको कहाँ अपडेटेड रिटर्न या फिर ITR U को फाइल करना है। उसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पर ये आपसे सेक्शन पूछेगा कि किस सेक्शन में आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि फाइल्ड अंडर विच सेक्शन। यहाँ पे जब आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे 139(8)(a 139(8)(a सेक्शन होता है हमारा अपडेटेड रिटर्न का। जैसे ही मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगी, यूटिलिटी में चेंजेस होने लगेंगे और आपके लिए एक सेपरेट फॉर्म खुल के आएगा पार्ट A,
जैन 139(8)A। जो ये सेपरेट फॉर्म है ये होता है आपका ITR-U का फॉर्म, यही रिटर्न होती है ITR-U की। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही फॉर्म फाइल करके अपलोड कर देना है, फिल करके अपलोड करना है, आपको ये सारी फॉर्म्स जो है फिल करने होते हैं। बट ये सारे फॉर्म्स आपके ITR-1 के जनरल फॉर्म है, जैसे कि हम ITR-1 फाइल करते हैं वैसे ही ये सारे फॉर्म फाइल होंगे। सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड रिटर्न के लिए इन्होंने एक पेज और ऐड कर दिया इसी यूटिलिटी में। बट ये पेज आपको ऐसे ही नजर नहीं आएगा, जब आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तभी आपका ये पेज एक्टिव होगा। तो यहाँ पे आपसे ये जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, आपका पैन नंबर, आपका नेम, असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर की आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, और कौन से मतलब आपने रिटर्न पहले फाइल करी है या नहीं करी है वो आपसे ये पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आपसे ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, कब आपने फाइल करी थी, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे तो यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं सारी आप देखना इनएक्टिव हो जाएगी, जहाँ पर आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, ईयर, डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह मांग रहा है। तो ये सब सारी जो फील्ड्स हैं ये इनएक्टिव हो गई क्योंकि हमने पहले रिटर्न फाइल नहीं की थी इसलिए। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं, आपको यहाँ से रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन में देखिए किस तरीके के रीजन है, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, रिडक्शन इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, रिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आप ये यहाँ से नोटिस करिए हर जगह रिडक्शन रिडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पर भी लॉसेस को इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया ये यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपको सपोर्ट करेगी जबकि गवर्नमेंट को रिवेन्यू बेनिफिट है। अगर आपका कोई रिवेन्यू बेनिफिट है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने टाइम में उस पर्टिकुलर ईयर की अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं। ऐसा ये क्यों पूछ रहा है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न का अगर डिपार्टमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है तो वो ऐसे ही नहीं दिया है, उसके लिए भी जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं आपको कुछ एडिशनल टैक्स पे करना होता है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने में। और वो एडिशनल टैक्स कितना होता है अब ये देख लेते हैं। एडिशनल टैक्स के डिपार्टमेंट ने दो रेट्स दिए हैं, 25% एंड 50%। डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न 1 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में अपनी फाइल कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं असेसमेंट ईयर, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बात करी थी, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करूं तो अगर मैं 31 मार्च 2025 से पहले अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देती हूँ इस असेसमेंट ईयर की, मतलब कि 12 मंथ से पहले अगर हम रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो हमारे ऊपर जो एडिशनल टैक्स लगेगा वो लगेगा 25%। अगर आप 12 मंथ्स में फाइल नहीं कर पाते हैं, आप 12 to 24 मंथ्स मतलब कि अपने सेकेंड ईयर में अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको जो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 50% ऑफ योर टोटल टैक्स अमाउंट। मतलब जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा 25% एंड 50% उस एक्स्ट्रा अमाउंट के। तो ये है आपकी एक तरीके से पेनल्टी कि आप पहले आप अपने टाइम पे अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया या टाइम पे उस रिटर्न को रिवाइज नहीं किया। बस इसको वर्ड पेनल्टी ना देकर डिपार्टमेंट ने इसको एडिशनल टैक्स का नाम दे दिया है और इसके दो रेट्स हैं 25% एंड 50%। इसीलिए इस यूटिलिटी में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपनी रिटर्न को कितने टाइम में फाइल कर पा रहे हैं। अगर आप 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर 25% एडिशनल टैक्स लगेगा। अगर आप 24 मंथ्स के अंदर भर रहे हैं तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये छोटा सा फॉर्म है जो आपको अपडेटेड रिटर्न का फाइल करना पड़ेगा अलोंग विद ऑल दी पेजेस जो भी आपके ITR-1 के हैं। इसी तरीके से आप कोई भी रिटर्न सिलेक्ट करिए, ITR-1, ITR-2, ITR-3, सब में जब आप सेक्शन को चेंज करेंगे तो आपका ये सेपरेट फॉर्म खुल के आएगा, इसको आपको फिल करना पड़ेगा एज अ अपडेटेड रिटर्न फॉर्म। जब आपकी ये पूरी यूटिलिटी बन जाएगी आपको इस यूटिलिटी को वैलिडेट करना है, जनरेट करना है अपनी JSN को, और जनरेट करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर अपनी इस रिटर्न को आपको अपलोड कर देना है।
तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही छोटा है, बट यूजुअली लोगों को यहाँ पे दो जगह पे प्रॉब्लम आती है। एक इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि क्या हर एक सिचुएशन में हम अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जब आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इसकी यूटिलिटी ढूंढने जाते हैं तो हमेशा ये यूटिलिटी जो है मिलती नहीं है, क्योंकि ये यूटिलिटी अपरेंटली हमें पता नहीं लग रही है कि कहाँ पर है अपडेटेड रिटर्न की यूटिलिटी। तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ इस वीडियो में क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अपडेटेड रिटर्न की डिटेल में नॉलेज लेनी है तो मैंने पहले भी बताया हमारा एक डिटेल्ड कोर्स है, आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे ये कोर्स अभी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।